सोचिए जरा, साल है 1912, महीना अप्रैल का, और दुनिया भर की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हैं, आरएमएस टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार था जो अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। और इसे बनाने वालों का दावा नहीं बल्कि एक ऐलान था, ये जहाज डूब नहीं सकता। यही वो आत्मविश्वास था जो इस पूरी कहानी में बार बार सामने आने वाला था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जिस जहाज के बारे में कहा गया कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, वो अपनी पहली ही यात्रा पर 3 घंटे से भी कम वक्त में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइटैनिक को इंजीनियरिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना क्यों माना जाता था। सच तो यह है कि इसका साइज और इसकी शान चौकत उस जमाने के लोगों के लिए कल्पना से भी परे थी। अंदाजा लगाइए, इसे बनाने में जो खर्च आया वो आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन होता। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि व्हाइट स्टार लाइन ने इस पर कितना बड़ा दांव लगाया था। अरे ये कोई जहाज नहीं था, ये तो समंदर पर तैरता एक 5 स्टार होटल था। सोचिए, 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा, और अंदर क्या नहीं था? गर्म पानी का पूल, जिम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, और तो और एक पूरी लाइब्रेरी भी। और इसी शानदार टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया उस कहानी को कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें 2 बहुत ही खास सेफ्टी फीचर्स थे। एक था डबल बॉटम हल और दूसरे थे 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट। मतलब थ्योरी ये थी कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं उस रात की तरफ। 14 अप्रैल 1912 की वो अंधेरी रात। आसमान में चांद नहीं था और समंदर बिल्कुल शीशे की तरह शांत। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। यहां देखने वाली बात यह है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात के 11:40 पर टक्कर होती है और सुबह के 2:20 तक, यानी 3 घंटे से भी कम समय में, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आंखों से ओझल हो जाता है। जो जहाज मदद के लिए आ भी रहा था वो 3.5 घंटे दूर था। समय किसी के पास नहीं था। तो फिर वो अनसिंकेबल डिजाइन फेल कैसे हो गया? असल में आइसबर्ग ने जहाज को नीचे से नहीं बल्कि साइड से चीरा था, और उसने 4 नहीं बल्कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट को फाड़ दिया, जो कि जहाज की डिजाइन लिमिट से 2 ज्यादा थे। बस यहीं पर जहाज की किस्मत तय हो गई। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक बर्फीले पहाड़ और खराब किस्मत की है? नहीं। जब जांच हुई तो पता चला कि आइसबर्ग तो सिर्फ एक कारण था। असली कहानी थी एक के बाद एक हुई इंसानी गलतियों की, एक पूरी चेन ऑफ एरर्स की। जरा देखिए कि गलतियां कैसे एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। पहली, बर्फ की 7 अलग अलग चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी, रिकॉर्ड बनाने के दबाव में जहाज की रफ्तार कम ही नहीं की गई। तीसरी, जब आइसबर्ग सामने आया तो घबराहट में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया गया। और शायद सबसे बड़ी गलती, उसी दिन सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी जिसे कप्तान ने कैंसिल कर दिया था। और ये दबाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये सीधा कंपनी के चेयरमैन से आ रहा था, जो खुद उस जहाज पर मौजूद थे। कहा जाता है कि जब उन्हें बर्फ की चेतावनी वाला संदेश दिखाया गया तो उन्होंने उसे पढ़कर बस अपनी जेब में रख लिया। संदेश एकदम साफ था, रफ्तार कम नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर एक और दुखद कहानी है एसएस कैलिफोर्नियन जहाज की। ये जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर खड़ा था। टाइटैनिक से उसकी लाइटें दिख रही थीं और कैलिफोर्नियन से टाइटैनिक के मदद वाले रॉकेट्स भी दिख रहे थे। लेकिन उनका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और कप्तान ने उन रॉकेट्स को किसी पार्टी का जश्न समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोचिए, मदद इतनी पास थी फिर भी कभी नहीं पहुंची। इस हादसे की इंसानी कीमत तो बहुत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसने हमेशा के लिए समंदर के सफर के नियमों को बदल कर रख दिया। ये आंकड़े सच में दिल दहला देते हैं। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका मतलब ये था कि जहाज के डूबने से पहले ही ये तय था कि करीब 1000 लोगों को नहीं बचाया जा सकेगा। नतीजा, 1500 से ज्यादा जानें चली गईं। लेकिन हर बड़ी त्रासदी की तरह इसने भी कुछ जरूरी सबक सिखाए। समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया जो आज भी अटलांटिक में आइसबर्ग पर नजर रखता है। हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो ऑन रखना जरूरी कर दिया गया। और सबसे बड़ा बदलाव,
ये कानून बना कि हर जहाज में मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होनी ही चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि टाइटैनिक की सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्या वो उसका स्टील था, या उसका डिजाइन, या फिर उसे बनाने वालों का वो घमंड, वो अहंकार, जिसने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि वो कभी कभी गलत हो ही नहीं सकते।